श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आषाढ़ मास की पावन द्वितीया तिथि का ये दुर्लभ संयोग अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। जब ये पवित्र तिथि बुधवार के दिन आती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। विशेष रूप से मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने का उपाय अत्यंत फलदायी माना गया है। ऐसे शुभ संयोग बार बार प्राप्त नहीं होते, इसलिए इस अवसर को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यदि पूरे वर्ष किसी कारणवश आप यह उपाय नहीं कर पाए हैं तो भी ये दिन आपके लिए एक अमूल्य अवसर लेकर आया है। सच्चे मन से किया गया यह एक उपाय भी आपको ऐसा शुभ फल दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस दिन को साधारण दिन समझकर न जाने दें, बल्कि पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस उपाय को अवश्य करें। कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा बरसती है तो छोटे से छोटे प्रयास भी बड़े चमत्कार का रूप ले लेते हैं। कई बार वर्षों से रुके हुए कार्य भी ऐसे ही शुभ संयोग में पूरे होने लगते हैं। जिन लोगों ने श्रद्धा से इस उपाय को अपनाया, उन्होंने अपने जीवन में सुखद परिवर्तन का अनुभव किया। इसलिए यदि आपके मन में भी कोई अधूरी इच्छा है, कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, तो इस पावन दिन भगवान पर पूर्ण विश्वास रखकर यह उपाय अवश्य करें। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जब मन सच्ची भक्ति से भर जाता है, तब प्रभु भी अपने भक्त को निराश नहीं करते। कई बार बड़े बड़े अनुष्ठानों से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह सच्चे मन से किए गए एक छोटे से उपाय से भी प्राप्त हो जाता है। यदि आपके घर में बिना कारण परेशानियां बनी रहती हैं, कार्यों में बार बार बाधाएं आती हैं, धन रुकता नहीं है, परिवार में अशांति रहती है या आपको स्वयं समझ नहीं आता कि जीवन में कठिनाइयां क्यों बढ़ती जा रही हैं, तो इस शुभ दिन किया गया यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। चाहे किसी प्रकार का दोष हो, ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव हो या किसी भी कारण से जीवन संघर्षों से घिर गया हो, ईश्वर की शरण में किया गया सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब आइए जानते हैं कि इस विशेष दिन किए जाने वाले इस शुभ उपाय को किस प्रकार करना चाहिए, ताकि पूरी श्रद्धा और विधि के साथ इसे संपन्न करके भगवान की कृपा प्राप्त की जा सके। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस दिन दीपक का विशेष महत्व माना गया है। दीपक केवल प्रकाश ही नहीं देता, बल्कि शुभता, सकारात्मक ऊर्जा और मंगल का प्रतीक भी माना जाता है। जहाँ श्रद्धा से दीपक प्रज्वलित होता है, वहाँ धीरे धीरे नकारात्मकता दूर होने लगती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। विशेष रूप से जब मुख्य द्वार पर श्रद्धा के साथ दीपक जलाया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि घर में शुभ ऊर्जा का प्रवेश होता है और भगवान की कृपा उस परिवार पर बनी रहती है। यही कारण है कि इस पावन दिन मुख्य द्वार पर दीपक का यह उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अब सबसे पहले उस प्रथम उपाय के बारे में जानते हैं जिसे इस शुभ अवसर पर अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करें, क्योंकि आषाढ़ मास भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए इस दिन तुलसी के 5 पवित्र पत्ते श्रद्धापूर्वक लें और उन्हें भगवान श्रीहरि विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और पूरे मन से भगवान का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें। जब आपका मन पूरी तरह प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए, तब अपनी मनोकामना उनके सामने विनम्र भाव से प्रकट करें। धन की कमी हो, घर में सुख शांति की इच्छा हो, विवाह में बाधा आ रही हो, परिवार का कोई सदस्य बार बार बीमार रहता हो, व्यापार में उन्नति की कामना हो या फिर कोई और इच्छा हो, उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। जब भक्त का विश्वास अटल होता है, तब भगवान भी उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान अपने भक्त के लिए ऐसे मार्ग भी बना देते हैं जिनकी कल्पना करना भी कठिन होता है। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट लगातार बना हुआ है, मेहनत के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही, व्यापार या दुकान में बरकत नहीं हो रही या घर में धन आते ही खर्च हो जाता है, तो इस दिन एक विशेष दीपक का उपाय भी किया जाता है। इसके लिए मिट्टी या आटे का दीपक लें और उसमें शुद्ध घी का प्रयोग करें। यदि घर में तुलसी की सूखी डंडी उपलब्ध हो तो उसे श्रद्धा से दीपक की बाती के रूप में तैयार करें। यदि आवश्यक हो तो उस पर थोड़ी सी रुई लपेटकर घी में भिगो लें, जिससे वह अच्छी तरह जल सके।
इसके बाद इस दीपक को भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण अथवा माता तुलसी के समक्ष प्रज्वलित करें। मान्यता है कि तुलसी से संबंधित ये दीपदान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और इससे घर की दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। जीवन में धन, सुख और समृद्धि का मार्ग खुलता है तथा व्यापार और आजीविका में भी शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। इसके बाद एक और सरल किंतु अत्यंत शुभ उपाय बताया गया है। तुलसी के गमले में श्रद्धापूर्वक एक चुटकी पिसी हुई हल्दी अर्पित करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मंत्र का जाप करें। हल्दी को गुरु का प्रतीक माना गया है और यह सुख, सौभाग्य तथा समृद्धि का सूचक भी मानी जाती है। मान्यता है कि जब तुलसी और हल्दी का ये पवित्र संयोग भगवान को समर्पित किया जाता है, तब घर में धन की स्थिरता बढ़ने लगती है। जिन लोगों के पास धन टिकता नहीं, अनावश्यक खर्च बढ़ते रहते हैं या आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर बनी रहती है, उनके लिए यह उपाय विशेष लाभकारी माना गया है। श्रद्धा के साथ किया गया ये छोटा सा उपाय भी भगवान की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बन सकता है। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसका संबंध घर के मुख्य द्वार से है। मुख्य द्वार को घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यहीं से शुभता का प्रवेश होता है। इस दिन थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी में जल मिलाकर उसका गाढ़ा लेप तैयार करें। सबसे पहले उस स्थान पर स्वस्तिक बनाएं जहां आप धन रखते हैं। इसके बाद घर के मंदिर में एक स्वस्तिक बनाएं और फिर मुख्य द्वार के बाहर दोनों ओर हल्दी से स्वस्तिक अंकित करें। ऐसा माना जाता है कि जहां हल्दी का शुभ स्वस्तिक होता है, वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन की अनावश्यक हानि धीरे धीरे कम होने लगती है। यदि संभव हो तो इस दिन गौ माता को हरी घास भी अवश्य अर्पित करें। ये कार्य भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है और इससे भगवान की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। अब आगे एक और अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय के बारे में जानते हैं, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहता है। इसके लिए तुलसी माता के 3 पवित्र पत्ते लें। ध्यान रखें कि यह पत्ते श्रद्धा के साथ ही तोड़ें। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी में जल मिलाकर उसका लेप तैयार करें और तीनों पत्तों पर हल्दी की एक एक बिंदी लगा दें। पहला तुलसी पत्र भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम या घर के मंदिर में विराजमान श्रीहरि के किसी भी स्वरूप को श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। शेष दोनों तुलसी पत्र माता तुलसी के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाकर तुलसी माता के समीप स्थापित करें और पूरे मन से भगवान का स्मरण करें। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ यह उपाय करता है, उसके परिवार में प्रेम बना रहता है, आपसी कलह समाप्त होने लगती है और घर में सुखद वातावरण का निर्माण होता है। धीरे धीरे जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं और भगवान की कृपा से परिवार पर आने वाले अनेक संकट भी टल जाते हैं। यदि आपके जीवन में लंबे समय से आर्थिक परेशानियां बनी हुई हैं, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा, व्यापार में उन्नति रुक गई है या धन आने के बाद भी टिक नहीं पा रहा है, तो इस शुभ अवसर पर दीपदान का महत्व और भी बढ़ जाता है। दीपक केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं, बल्कि आशा, विश्वास और ईश्वर की कृपा का प्रतीक भी माना जाता है। जब श्रद्धा के साथ भगवान के समक्ष दीपक जलाया जाता है, तब मन के भीतर का अंधकार भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए इस पावन अवसर पर पूरे विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करें, अपने घर में दीपक प्रज्वलित करें और उनसे अपने परिवार की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, धन धान्य और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करें। भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हों, घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास हो तथा आपके परिवार पर सदैव ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। हर हर महादेव।